मीरा जी का सुयस सुनकर एक कोई यवन शासक आया, छद्म वेश में सुन्यो भजन भड़भागी आप कोई गुण के। सत्म रूप में ऐसे कोई संत भगत के आसावेश धारण करके आ गया और उसने मीरा जी के भजन सुने, बड़ा प्रसन्न हुआ। मुक्त कंठ से करी प्रशंसा, एहे नूर रूहानी हासिल करी दीदार हमारी सफल भई जिंदगानी। मुसलमानों में भी तो भक्त हुए, कबीरदास जी हो गए, रहीम जी हो गए, रसखान जी हो गए। ऐसे ही कोई बड़भागी था, मीरा जी के दर्शन करने आया और कहने लगा मेरा जीवन धन्य हो गया, होवे काम तमाम नहीं हम जिंदा लौट के जावे, भूल गयो ये राजपूत यदि भेद हमारो पावे। उसने ये सोचा कि अगर ये मेरा भेद पावेंगे तो मेरे को लौटने नहीं देंगे, मार डालेंगे, पर भले भले ही मार डाले, एक बार ऐसी भक्ता के दर्शन तो करके जाऊंगा। सोचते जाए जान जाए तो भी अफसोस रहे नहीं मन में, ये रात खुदा की सच्चे बंदे मिलते कब जीवन में। हाँ, खुदा की राह पे चलने वाले सच्चे बंदे, सच्चे भक्त कहाँ मिलते हैं? ऐसे भक्तों का दर्शन तो करना ही चाहिए। इस भाव से आया, मीरा माई के दर्शन किए। धरि उपहार हार हीरक से गिरधर प्रभु के आगे, झटपट कदम बढ़ावत वे तो राह अपनी लागे। हीरो का एक हार गिरधर गोपाल के सामने भेंट करके चला गया। भड़क पड़ी जब सरदार उनको राणा हो सुन पाए, दुश्मन आवरण लगे महल में मीरा पे भन्नाए। और जैसे तैसे उन राणा को पता लग गया, उसने मीरा को बहुत फटकारा कि यहाँ दुश्मन महल में आने लगे। मीरा ने कहा, मीरा बोली कमजोरी है तुम्हारे गुप्त चरण की, तुम्हारे गुप्त चरों की कमजोरी है। कैसे हो गई पहुंच मंदिर में पहुंचे शत्रु नरंग, मेरे यहाँ साधु वैष्णव बिन और नहीं कोई आवे। सोचो आप व्यथा अपनी जाते मन तो छुपावे, जैसे आपके मन में शांति हो वैसे आप कर लो। निर्णय लियो खींच के राणा वैष्णव हो या साधु, मीरा के बिन पुरुष मात्र को आवन हो अपराधु। आप बोले किसी को नहीं आने दूंगा, मैं कोई साधु संत को आने दूंगा, मैं किसी वैष्णव को, कोई भी पुरुषधारी पुरुष शरीर वाला आपके महल में यहाँ किसी भी कारण से सत्संग भजन आदि के लिए भी नहीं आ सकता। भले महल में घुटती घुटती रहे अकेले, जगती पैरा अतिशय कर्कश राखो अतिशय वर्त हो सकती। मीरा जी के लिए बहुत सख्त पैरा लगा दिया राणा ने। बोले अब यहाँ कोई नहीं आएगा, इसको घुटती रहने दो। और भक्त कभी घुटता थोड़ी है। मीरा जी को तो मौज हो गई। शांत एकांत मिलो मीरा को, पुरुष नहीं को आवे। फिर गुप्त चरण ने सुनी पुरुष को मीरा के मत रावे। बोले अब कोई बाहर का आदमी नहीं आता, फिर भी मीरा के महल से एक आदमी के बोलने की आवाज आती है। समझ गए? गुप्तचर जो है वो तो किनारे गेट के आसपास खड़े खड़े सुनते हुए अंदर से खूब हंसने की, मुस्कुराने की, बातचीत की आवाज आ रही। आखिर है कौन? तो राणा से जाके बताया, बोले अंदर कोई न कोई है। तब भयो अमित अचरज पहरे पर इतनी अहे कड़ाई, तदपि पुरुष को आए रहो मीरा की कीमत रही। इतनी कड़ाई का पैरा है, फिर भी कौन अंदर आके बतला रहा। विक्रम सिंह पे खबर गई, अति उग्र रूप है आयो, कान लगा के सुनो पुरुष स्वर राणा हो सुनी पायो। पहले किवाड़ के पास कान लगा के सुना तो देखा आवाज तो आ रही है। बोले आखिर है कौन अंदर? है को पुरुष अवश्य भई राणा हो को प्रतीति। उसको विश्वास हो गया, प्रतीति माने विश्वास हो गया। गर्जन लग्यो मीरा तेरी सही, गर्जन लाग्यो मीरा तेरी सही न जाए अनीति। खोल किवाड़ जल्दी तेरो करो निवेरो अवही, राग रंग रस करो भंग तब अकड़ मिटाऊं सबही।
सुन के बोल किवाड़ खोल के बोली मीरा बाई, कहिए राणा जी तेजी में कैसे भई हवाई। बोले क्या बात हो गई, क्यों तेजी में आ रहे हो, क्या बात है, आओ आओ विराजो बैठो। कह विक्रम वह पुरुष कहाँ है, जाते रही बतलाई। मीरा बोली राज सिंहासन पर राजते हैं यदुराई। बोले आप तो दिखते नहीं, और कौन है, इन्हीं से बतलाती हूँ, इन्हीं से सब बातें होती हूँ। मथुरा दास जी महाराज कहते थे, जब राणा आया महल में, बोले कहाँ वो आदमी, कहाँ गया, अभी जो तेरे से बतला रहा था। अरे बोले देखो देखो, ऐसे बोलते हो, देखो देखो ये सामने खड़े मुस्कुरा रहे, यही तो इन्हीं से बतलाती। उसको कहाँ विश्वास। राणा भर के कोप कहते, क्यों बातें रही बनाई, पत्थर की प्रतिमा दिखाए के रही मोई बहकाई। ये पत्थर की मूर्ति कोई बोलती है। मीरा बोली तुमने हित होगी प्रतिमा पत्थर की, मेरे हित सच्चिदानंद अति प्यारी छवि गिरधर की। बोले तुम्हें पत्थर की मूर्ति दिख रही है, मेरे लिए तो साक्षात ठाकुर जी हैं, मेरे से बातें करते हैं। राणा बोलियो और पुरुष को है अवश्य आगर में, लूंगो शीश उतार अगर आ जावे कहीं नजर में। मीरा बोले गिरधर के अतिरिक्त पुरुष यदि कोई, दीजे खोज भली सो विधि सो जा सो और धीरज हुई। कोने कोने खोज थक्यो पर पुरुष मिलो को नाही, तेजी गई खोई सारी अति लज्जित भो मन माही। खोज खोज के हार गया, कोने कोने में कहीं दिखता नहीं, मोटियार होगा पुरुष होगा तो दिखेगा ना, सब जगह खोज लिया, बहुत लज्जित हो गया। उल्टे पांव लौट आयो पर महिमा नहीं स्वीकारी, पड़ी कुसंग दुर्भाग्य विवश है जाकी गई मति मारी। विक्रम की कुचालते चिंतित सब अमीर उमरावा, गतिविधि लक्ष्य विपरीत बहुत से राकर लगे दुरावा। अब जो अच्छे अच्छे राजपूत थे वो लोग राणा विक्रम सिंह जी से दूर होने लगे, बोले बहुत खतरनाक आदमी है, इससे मिलना जुलना नहीं, इससे बैठना नहीं, दूरी बना ली। उसके डोल के ही लोग उसके पास इकट्ठे हो गए, जैसा राजा वैसी प्रजा, वैसे ही उसके मंत्री संतरी हो गए।